नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। तो नवंबर में काफ़ी बड़े इवेंट्स, पॉजिटिव इवेंट्स आप लोगों के लाइफ में होंगे। 5 दिसंबर तक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है आप लोगों के लिए। आपके लग्नेश बृहस्पति उच्च राशि में गए हैं, एग्जॉल्टेशन साइन में कर्क राशि में गए हैं और वो पंचम भाव में हैं आप लोगों के लिए। तो पंचम भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। और लग्नेश आपके उच्च में, यानी इस टाइम पे नवंबर के महीने में 5 दिसंबर तक ओवरऑल हर क्षेत्र में आपके लाइफ के एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएगी। नवंबर के मंथ में आपको आएगी, आना ही है नवंबर के मंथ में 5 दिसंबर तक। जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, जो 18 मई से आपकी प्लानिंग थी लेकिन चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही थी, आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे, वो चीज़ें आपको नवंबर के मंथ में 5 दिसंबर तक होते हुए नज़र आएगा। और जिन लोगों के बच्चे की प्लानिंग है, यानी चाइल्ड प्लानिंग है, और जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो ये टाइम यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का टाइम बृहस्पति उच्च के पंचम स्थान पे ये बेस्ट टाइम है। जो लोग आईवीएफ वगैरह प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। और प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करूं, यानी बिजनेस या जॉब की बात करूं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी एक त्रिकोण में गए हैं, पंचम भाव में गए हैं, उच्च राशि में गए हैं। लग्न से पंचम भाव में हर ग्रह शुभ फल देते हैं और यहाँ पे लग्नेश आपके बृहस्पति एग्जॉल्टेशन साइन पे हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस को आप समझिए तो नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल और अच्छे इवेंट्स को लेकर के आने वाला है। और 5 दिसंबर तक जो भी अपने इम्पॉर्टेंट और बड़े प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट होते हुए, यानी फलीभूत होते हुए आप देखेंगे। वहाँ नवंबर के मंथ में वहीं पे एक और बड़ी इवेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री हैं। तो शनि वक्री स्थिति में 13 जुलाई से आप लोगों को कोई ना कोई सेटबैक देते जा रहे थे, और ये 27 नवंबर को वक्री स्थिति शनि की समाप्त हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जहाँ खर्च आपके बढ़े हुए थे, कुछ सेटबैक्स मिल रहे थे, कुछ फेलियर्स मिल रहे थे 13 जुलाई से कंटिन्यूसली, वो भी 27 नवंबर को एंड हो जाएगा और शनि मार्गी हो जाएंगे। तो वहाँ पे वक्री स्थिति में शनि 12वें का फल दे रहे थे, जो कि खर्चे का भाव है, 12वां दुर्भाग्य स्थान है। तो शनि की जो नेगेटिविटी आप लोगों के लाइफ में आ रही थी, हार्डवर्क के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, वहीं पे बृहस्पति का पंचम भाव में जाना आपके सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, पॉजिटिवली सक्सेसफुल करने के लिए बृहस्पति का रोल यहाँ परिपूर्ण है। कंप्लीट फुलफिलमेंट करेंगे बृहस्पति। और शनि की जो नेगेटिविटी है वो 27 नवंबर को यहाँ जा कर के समाप्त हो जाएगी। अगर आपके स्पाउस से रिलेशन को देखें तो यहाँ सप्तमेश जो हैं ये 10 नवंबर से वक्री स्थिति में है, और उसके बाद फिर 23 नवंबर से तुला राशि में है 6 दिसंबर तक। तो 10 नवंबर से 6 दिसंबर तक अपने स्पाउस के साथ ज़रा सा बैकफुट पे रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनर क्लैशेस होने की संभावना है। माइनर यानी छोटा मोटा, कोई बहुत बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं 10 नवंबर से 6 दिसंबर तक। ससुराल पक्ष से भी कोई इंटरैक्शन होगा 10 नवंबर से 6 दिसंबर तक। और आपके स्पाउस के लिए ये 10 नवंबर से 6 दिसंबर स्पाउस के इनकम के लिए ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि स्पाउस के घर से बुध दूसरे घर में रहेंगे, लेकिन आपके लिए ये अष्टम स्थान है। यानी कहीं ना कहीं इंसल्ट की पोजीशन आपकी स्पाउस को लेके, स्पाउस से यानी पति या पत्नी से या ससुराल पक्ष से मिलने के चांसेस हैं 10 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, अगर आप जॉब में हैं तो मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, जो भी कंपनी, जिस कंपनी में आप हैं उसकी मैनेजमेंट हो, अथॉरिटी हो, सीनियर्स हों, बॉसेस हों, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, टास्क हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी काम आप 17 नवंबर तक बैकफुट में ट्राई कीजिएगा इसको पोस्टपोन करने का। क्योंकि 17 नवंबर तक सूर्य अष्टम स्थान पे हैं, वो इंसल्ट के कारण, फेलियर्स के कारण बन सकते हैं। 17 नवंबर के बाद
उस काम को अगर किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे काम पोस्टपोन नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर ये पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसको 17 नवंबर के बाद पोस्टपोन कीजिए। और 17 नवंबर के पहले अपने बॉसेस से, सीनियर से कोई अनड्यू एडवांटेज या फेवर मांगने के लिए, जैसे लॉन्ग लीव मांगने के लिए आप उनके पास ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे इंसल्ट की सिचुएशन 17 नवंबर तक आपको आ सकती है। सो अवॉइड ऑल डीलिंग्स विद गवर्नमेंट, बॉसेस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर्स टिल 17 नवंबर एज फार एज पॉसिबल। और 17 नवंबर के बाद उसको आप पोस्टपोन करके उसका डेट 17 नवंबर के बाद रखें। जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक शुक्र देखिए अष्टम स्थान पे है, तो जो भी लेडीज़ हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए। लेट नाइट पार्टीज़ आप ना अटेंड करें, सेफ्टी फर्स्ट। शुक्र 8वें स्थान पे है, तो खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए यहाँ पे सेफ्टी की एक इंडिकेशन सजेस्टेड है, क्योंकि शुक्र 8वें स्थान पे हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये एक स्ट्रॉन्ग टाइम है। इस टाइम पे उनको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर 2026 जून से लेकर के जून 2027 तक हेल्थ, जहाँ तक रोग संबंधित है, अगर कोई भी सिम्टम आपको हेल्थ से रिलेटेड आता है, कोई सिम्टम आता है मेडिकली, तो इसको इग्नोर ना करें। उसके लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, अगले साल 5 दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ। केतु का गोचर आपके 6ठे स्थान से हो रहा है, तो केतु यहाँ पे ऐसे डिजीज़ेस को, रोग को देता है जिसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं होती है। यानी मान लीजिए कि कहीं कहीं स्वेलिंग है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और उस स्वेलिंग को आपने इग्नोर कर दिया और बाद में वो ट्यूमर, कोई खतरनाक ट्यूमर निकलता है, 6 महीना साल हो गया और वो आप देख रहे हैं कि वो जा नहीं रहा है, तो वो बाद में पता चलता है कि वो ट्यूमर ना कैंसर हो बट कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो केतु यहाँ पे, मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो कैंसर ही देंगे, बट ऐसा बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केतु का 6ठे में अनडायग्नोस, जिन बीमारियों की डायग्नोसिस जल्दी पकड़ में नहीं आए, उस तरह की सिचुएशन कर सकते हैं रोग संबंधित। तो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसको इग्नोर ना करें 2026 5 दिसंबर तक। और इस मंथ की भी बात करूं तो विपरीत राजयोग बेशक बना रहे हैं सूर्य यहाँ पे, लेकिन 6ठे के स्वामी, विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं लेकिन 6ठे के स्वामी अष्टम भाव में हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज उनकी ज़्यादा है यानी 50-55 प्लस हैं और हार्ट से रिलेटेड पहले से प्रॉब्लम है, 17 नवंबर तक उनको खास करके यहाँ पे सचेत रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड कोई भी इग्नोरेंट लेवल पे ना रहें। वहीं राहु का गोचर अगले साल 5 दिसंबर तक 12वें स्थान पे, 12वां स्थान बेडरूम भी है और ये सौत का घर भी होता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी घर आप 12वें घर को। तो यहाँ पे राहु का क्या रूल है, बेडरूम, ये बेडरूम है 12वां घर, तो राहु का रूल है कि मेरा कोई रूल नहीं है, यहाँ मैं शादी जैसे चीज़ को नहीं मानता और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैं करूँगा। तो इस तरह की बुद्धि देने वाले हैं राहु, यानी बेडरूम को करप्ट करने वाले हैं। तो इन प्रैक्टिसेस से बचें, क्योंकि राहु उस तरफ ले जाने में यहाँ सक्षम है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप अवॉइड करें, खास करके 5 दिसंबर 2026 तक, जब तक राहु यहाँ का गोचर कर रहे हैं आपके 12वें घर पे। तो ओवरऑल बोलें तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जब आपके बृहस्पति उच्च राशि में पंचम भाव में हैं, एग्जॉल्टेशन साइन में हैं, तो आप इस 49 डेज में बेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी प्रोफेशनली कुछ चेंजेस भी लेकर के आएंगे, बदलाव लेकर के आएंगे और वो अच्छे के लिए लेकर के आएंगे, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए लेके आएंगे। 5 दिसंबर से के बाद से मई 2026 तक रियल स्टेट से संबंधित कोई भी आपका काम हो, यानी ज़मीन परचेज करना हो या फ्लैट खरीदना हो या एग्जिस्टिंग घर का रेनोवेशन कराना हो, तो उसको सक्षम करेंगे बृहस्पति चौथे के ट्रांजिट में। 5 दिसंबर को बृहस्पति यहाँ पे चौथे घर में आ जाएंगे फिर से। तो चौथा घर यहाँ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से है, तो ज़मीन से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड जो भी एजेंडाज हैं उसको कंप्लीट कराएंगे।
जब 4th हाउस में बृहस्पति का ट्रांजिट होता है तो ये प्रॉमिस तो बृहस्पति फुलफिल करके ही जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, बृहस्पति अगले साल मई लास्ट तक इसको सक्सेसफुल करेंगे। वक्री सिचुएशन में यानी बृहस्पति 11 नवंबर से 11 मार्च तक वक्री रहेंगे, तो जो लोग जॉब में हैं उनके जॉब में भी चेंजेस आने के चांसेस हैं। इस समय बदलाव हो सकता है, जॉब चेंज आप कर सकते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा। और अगले साल भी क्योंकि लॉन्ग टर्म देखना होता है तो बृहस्पति अगले साल फिर कर्क राशि में आएंगे जून से लेकर के, और कर्क राशि का बृहस्पति यानी आपके लिए लग्नेश हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पे एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे रहेंगे, बड़े पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे। तो ये 2026 से 27 तक का जो सफ़र रहेगा यहाँ आप लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ईयर रहेगा, खास करके बृहस्पति का पंचम भाव में कर्क राशि में रहना। तो ये था वीडियो मीन लग्न वालों का, पाइसेस लग्न वालों का नवंबर 2025 का। जिसको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810844912। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।